रामचंद्र की जय। प्रेमियों, आज बड़ा ही आनंद हो रहा है इस स्थान पर आकर। सूरज वायु की खिली हुई फुलवारी को देखकर मन बड़ा खुश हो रहा है। जिन्होंने सबको इतना सुंदर संस्कार दिया, जो सबके अंदर धार्मिक संस्कार देख करके और जनों के प्रति श्रद्धा भाव देख करके माता पिता गुरुजनों में अटूट प्रेम भक्ति देखकर सारे परिवार का ये भाव देखकर मन बड़ा खुश होता है कि वास्तव में परिवार को ऐसी शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए जिसके द्वारा यानी जीवन आगे उन्नतिशील हो सके, प्रगति की ओर बढ़ सके। क्यों कहा गया है संसार में 5 पाठशाला है। पहली पाठशाला बताई गई है गर्भ पाठशाला, दूसरी पाठशाला बताई गई है अंक पाठशाला, तीसरी गृह पाठशाला और चौथी ग्राम पाठशाला और 5वीं अध्यात्म पाठशाला। सबसे पहले गर्भ पाठशाला में जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, संतान पर वो असर पड़ता है। देख लो, जब अर्जुन सुभद्रा को जब ये चक्रव्यूह की विद्या सुना रहे थे, उस समय सुभद्रा सुनते सुनते नींद आ गई। तो 6 चक्रव्यूह में से निकलने की, घुसने की, प्रवेश करने की विद्या तो सीख गया। अभिमन्यु गर्भ में था उस समय, और निकलने की विद्या जब बताने लग गए अर्जुन, तो अभिमन्यु उसको सुभद्रा को नींद आ गई। इस कारण से गृह में यानी चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु प्रवेश तो कर गया, परंतु 6 महारथियों ने और अभिमन्यु को फिर धोखे से हथियार रखा करके फिर उसको मारा। तो कहते हैं कि देखो, गर्भ में ये विद्या प्राप्त की, ये संसार भी तो चक्रव्यूह है, हम भी सब इसमें प्रवेश करना तो जानते हैं, परंतु इस संसार से निकला कैसे जाए, ये बात महापुरुष समझाते हैं। संसार में रहते हुए भी हम कैसे संसार से निर्लेप रह सकें, असंग रह सकें, सब कुछ करते हुए भी। एक सुखदेव नाम का व्यक्ति था, जिसके परिवार में 60 सदस्य थे, मेंबर थे। तो सब प्रसन्न थे। जैसे आप लोगों के परिवार में देखकर खुशी होती है कि सब प्रसन्न है, तो वैसे उनके सुखदेव के परिवार में भी सारे जितने भी सदस्य थे गृहस्थ में सब प्रसन्न थे। किसी ने पूछा कि भाई क्या बात है सुखदेव जी, आपके परिवार में सारे सदस्य खुश हैं, प्रसन्न हैं, नहीं तो संसार में ऐसा देखने में बहुत कम मिलता है। क्यों सबके अंदर आपस में तनाव रहता है, भाई भाई से नहीं बोलते हैं, पिता पुत्र से नहीं बोलते हैं, माँ बेटे से नहीं बोलती है, दुरानी जेठानी से नहीं बोलती है। तो ये देख करके अनमना स्वभाव देखकर अच्छा नहीं लगता, पर सबको खुश देख करके, सबको प्रसन्न देख करके सामने वाले का मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो क्या बात है, आपके परिवार में सब खुश हैं, ऐसी क्या आपके पास में वस्तु है? तो सुखदेव जी ने इतना सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं सबको खिलाकर खाता हूँ, सबको पहनाकर पहनता हूँ, सबको हंसाकर हंसता हूँ। पहले सबको खिलाकर फिर खाता हूँ, सबको देखता हूँ सब प्रसन्न है तो प्रसन्न, सबको हंसाकर हंसता हूँ। तो जो ये सोचेगा, जिसके मन में ये भाव रहेगा सबको खुश रखने का, तो सब अपने आप ही उसको खुश रखने का प्रयास करेंगे। सबके प्रति एक भाव, एक नजर हो सब में, तो उसकी शोभा। प्राणी मात्र की काना ज्ञान की शोभा तब ही जानो, प्राणी मात्र से प्यार हो, सबको देखे एक नजर से, रंग हो साहूकार हो। एक दृष्टि परिवार में हो, सब पुत्रों को एक भाव से देखे, सब बहुओं को एक नजर से देखे, तो अपने आप ही एक सा व्यवहार होगा, एक सा बर्ताव होगा, मन में एक तरह की एकात्म की भावना रहेगी, तो प्रेम बना रहेगा। और जब भेद भाव की दीवार आ जाती है, भेद भावना आ जाती है, तो परिवार टूट जाता है। माता जी सुनाते रहते हैं, 2 भाइयों का बड़ा प्रेम था आपस में, लेकिन एक दिन की बात है कि बड़ा भाई बाजार से आम खरीद के लाया, तो
छोटे भाई के बच्चे भी सामने आ गए और बड़े भाई के बच्चे भी सामने आ गए, दो बच्चे, एक उनका एक उनका। तो हाथ में आम था, एक हाथ में बड़ा आम था, एक हाथ में थोड़ा गुन्नी छोटा आम था। लेकिन मन है ना, जरा जरा सी बात में ही तो गड़बड़ हो जाता है ना, छोटी सी बात में ही मन विकार आ जाता है। तो अब जिस हाथ में बड़ा आम था उस तरफ छोटे भाई का लड़का आया, और जिस हाथ में छोटा आम था उस तरफ अपना लड़का आया। तो उसने हाथ को ऐसे कर दिया, तो ऊपर से छोटा भाई जो था उनका वो देख रहा था। तो देख करके समझ में आ गया, आज तक तो इतना हम लोगों का प्रेम, एक साथ बैठना, एक साथ उठना, एक साथ खाना, एक साथ पीना, सारा व्यवहार चल रहा था। लेकिन अब ये चलना मुश्किल है, क्यों? आज भाई जी के मन में कुछ फर्क आ गया। आम की कोई बड़ी चीज नहीं है, आम कोई पदार्थ वस्तु कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मन तो विकारी बन गया। मन में थोड़ा भी विकार आने से मन गड़बड़ हो जाता है। देखो, कोई भी चीज हो सामने तो बहुओं को सामने बराबर वस्तु देनी चाहिए। 19-20 रहेगी तो उसके मन में आएगा इसको 20 दिया, इसको 19 दिया। लाओ तो एक सी लाओ, तो उसके मन में, कोई के मन में विकार ही नहीं आएगा। हमने ऐसा बम्बई में एक जन के हमारे परिवार में देखे, मामी जी के परिवार में, कि उनके कोई भी चीज आती थी, 3 बहुएं थी कि कैसी, लेकिन बाजार से एक सी, सब चीज एक सी आती थी। तो वहाँ पर मन में कोई विकार आने का सवाल ही नहीं उठता। तो भावना तो ये कह रहे हैं कि भाई अब बाजार में फल में थोड़ा सा 19-20 आ गया, लेकिन वो भावना मन की बिगड़ गई। तो मन की भावना जरा से बिगड़ने से ही मन में भेद उत्पन्न हो जाता है। तो बस भाव एक होना चाहिए। तो संस्कार बच्चे को पहले तो गर्भ से मिलते हैं, फिर गोद के अंदर में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। लोरी में ही पहले माताएं कितनी सुंदर सुंदर लोरी दे करके और बच्चे को जगाती थी और बच्चे को संस्कार भर देती थी लोरी के अंदर में ही। तो ज्ञान की लोरी माँ मदालसा ने दी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्ना तजमोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच। तो आज बच्चों को ज्ञानी भक्त बना दिए, सब पुत्रों को माँ मदालसा ने। तो माँ हो तो मदालसा जैसी। तो दूसरी पाठशाला अंक पाठशाला माने गोद, जिसमें लोरी दे करके। तीसरी गृह में वातावरण, घर का बच्चा देखता है कि घर में जहाँ पर मेरा तेरा का भाव होता तो बच्चा मेरा तेरा सीख जाता है। उस कमरे की तरफ मत जाना, उसकी चीज मत लेना, उससे मत बोलना, तो वो सीख जाएगा। और जहाँ ये भाव नहीं है तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? जानते नहीं पहले के बच्चे कौन ताई कौन चाची, ऐसा भाव रहता था। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे ये भाव समझ में आ जाते हैं। क्यों? हमारे वातावरण से समय का प्रभाव भी कुछ ऐसा हो गया कि बच्चों को अपनी अपनी चीज पहचानने का इतना अभ्यास हो गया, लेकिन पहले ये ज्ञान ही नहीं था। तो तीसरी है गृह पाठशाला, घर में ऐसा वातावरण बनाए रखें जिससे बच्चे सब जाने के हम लोग एक ही है। और चौथी है ग्राम पाठशाला, या ऐसी स्कूल में पढ़ाएं जहाँ दोनों प्रकार की विद्या प्राप्त हो। जिससे हमारे आजकल के बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं तो अपने त्योहारों का ज्ञान नहीं रहता, अपने परिवार वालों का ज्ञान नहीं रहता। तो सब तरह का ही शिक्षा सब तरह की प्राप्त हो, ऐसी विद्यालय में पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। और पांचवी तो अध्यात्म पाठशाला है। संत महापुरुषों के पास में सत्संग में आने से ये जीव अपने जीवन का, मनुष्य जीवन की महिमा को, सार को, श्रेष्ठ बुद्धि की महिमा को समझता है कि किस लिए हमारे को जीवन मिला है, क्या प्राप्त करने के लिए मिला है। उस वस्तु की प्राप्ति तो महापुरुषों के द्वारा समझ कर ही प्राप्त कर सकता है। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।